आज आपसे एक बेहद चुभता हुआ सवाल पूछ रहा हूं जो इस देश के हर उस नौजवान का है जो हाथ में डिग्री लेकर सड़कों पर खड़ा है। सवाल सीधा है, क्या इस देश में अब हक मांगना एक जुर्म बन चुका है? क्या अगर आप पढ़ लिख कर सरकार से नौकरी मांगेंगे तो बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लाठियां मिलेंगी? पंजाब के पटियाला से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट की तस्वीरें नहीं है, वो इस सिस्टम की उस बेरहमी का आईना है जहां रोजगार मांगने वाले युवाओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। पंजाब स्टेट पावर कोऑपरेट लिमिटेड यानी PSPCL के हेड ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने एक बात साफ कर दी है कि सरकार के पास युवाओं को देने के लिए जॉब्स भले ना हो पर पुलिस की लाठियों का स्टॉक पूरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना हक मांग रहे इन नौजवानों पर, जिनमें बड़ी तादाद में लड़कियां भी शामिल थी, उन पर इस कदर से लाठीचार्ज किया गया? पहले तो अब देखिए कि हुआ क्या और कितनी बेरहमी से पुलिस ने लाठियों से इन नौजवानों को पीटा। अब आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी शुरू होती है पटियाला के PSPCL हेड ऑफिस से। यहाँ 2600 अप्रेंटिसशिप यूनियन के सैकड़ों मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। ये वो युवा हैं जिन्होंने लाइनमैन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अलग अलग कामों में अपनी सालों की अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और इनकी मांगे क्या है? कोई नाजायज मांग नहीं है दर्शकों, ना ही ये कोई खैरात मांग रहे थे। इनकी डिमांड बेहद सिंपल सी थी। पहली मांग कि भैया जॉब रेगुलराइजेशन कर दो, यानी सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद इनको नौकरी तो दे दी जाए। और फिर दूसरी मांग थी कि रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किए जाए ताकि जो युवा ट्रेंड हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल सके। लेकिन अफसोस, जिस सिस्टम को इनकी बातें सुननी चाहिए थी उसने अपना रुख बिल्कुल ही अलग दिखा दिया है। अब आइए उस एंगल पर बात करते हैं जो आज की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी। फ्राइडे को जब ये युवा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इनकी सुनवाई करने के लिए कोई बड़ा अफसर बाहर नहीं आया। जब युवाओं का सब्र टूटा और उन्होंने नारेबाजी तेजी से की तो उन्हें समझाने के बजाय, उन्हें कोई आश्वासन देने के बजाय पुलिस को आगे कर दिया गया। और फिर शुरू हुई तानाशाही का वो नंगा नाच जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठ सकता है। पंजाब पुलिस ने बिना सोचे समझे इन युवाओं पर, जिनमें युवा लड़कियां भी शामिल थी, सीधा लाठी चार्ज कर दिया। जो वीडियो फुटेज सामने आई है वो रूह कपा देने वाली है। चारों तरफ अफरा तफरी है, भगदड़ है और चीख पुकार मच गई है। पुलिस इन नौजवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है जो हाथ कल तक देश को रोशनी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के तारों को ठीक करने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आज उन्हीं हाथों पर पुलिस की लाठियों के नीले निशान थे। सिस्टम का मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर रोजगार मांगोगे तो पहले या तो लाठियां मिलेंगी या फिर झूठे वादे। इस दर्दनाक लाठीचार्ज के बाद पूरे पंजाब का सियासी पारा गर्म है। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सरकारी चुनाव से पहले घर घर रोजगार का वादा करते थे, आज वही सरकार युवाओं को लाठियों से क्यों नवाज रही है? पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस यानी जनता के विरोध को दबाने का जो तरीका है उस पर अब एक इंटेंस डिबेट शुरू हो गई है। सवाल पुलिस पर भी है, क्या क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीका नहीं था? क्या वाटर कैनन्स या पहले बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? सीधा लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दे दिया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पंजाब के पटियाला की नहीं है, ये इस देश के हर उस युवा की दास्तां है जो रोजगार के लिए भटक रहा है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने हक के लिए सड़क पर आता है और बदले में उसे खून से सनी हुई शर्ट और शरीर पर लाठियों के निशान मिलते हैं तो हार सिर्फ उस युवा की नहीं, पूरे देश की होती है। पटियाला के इस पावर हाउस के सामने हुई लाठीचार्ज ने सरकार की नीयत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब सरकार इन 2600 युवाओं की बात सुनेगी या इस आवाज को हमेशा के लिए लाठी के दम पर दबा दिया जाएगा। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या हक मांगने पर लाठी मिलनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.